सबसे पहले तो मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का बहुत थैंक्स करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में यहां पे आए, इस इवेंट को कवर किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो यहां पे हमारा ये पार्टी जो मीटिंग थी, हमारी इंटरेक्शन जो थी, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्टी की आला क़यादत ने जो हमारे मंसूर साहब भट्ट को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना है, इनका वेलकम के लिए हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा था एक शॉर्ट नोटिस में। और फिर तमाम हमारे सीनियर लीडर जो पुराने पार्टी के साथ जो नए थे और जो ड्यूरिंग इलेक्शन हमारे साथ कैंपेन थे, उनको आप जो हमने इन्वाइट किया था। और आगे जो हमारा प्रोग्राम रहेगा कि चुनाव वैली में कौन कौन सी चीज़ों में हमें लड़ना है, कौन कौन से मुद्दे यहाँ पे रहेंगे, जैसे पावर्स का इशू है, अनशूल्ड पावर्स कट्स हैं, बाकी और इशू है, उनके ऊपर किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे वो आप इस समय डिस्ट्रिक्ट साहब रखेंगे यहाँ पे। और दूसरी में इसलिए भी कन्वेंशन था कि 7 तारीख को मारूफ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो उनकी बरसी है बीच बिहाड़ा में मनाई जा रही है। मैं मीडिया के जरिए अपील करूँगा तमाम चुनाव वैली के लोगों को कि वहाँ तक वो तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पे उसमें जलसे में शामिल हों। तो आगे किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी और आगे किस तरह से क्या लाए अमल रहेगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंसूर साहब भट्ट साहब को कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मुबारकबाद भी अपनी तरफ से पूरी कौरम तरफ से देते हैं। और आगे हमारे क्या लाए अमल रहेगा वो आपके मीडिया के सामने ये ब्रीफ रखेंगे। आज का चैनलों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पीडीपी के इस इवेंट को शाया किया। डिस्ट्रिक्ट डोडा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जब से मुझे ज़िला की क़यादत दी है, मेरी कोशिश है कि मैं ज़िला में तमाम उन चीज़ों को एड्रेस करूं जिन चीज़ों के लोगों की ज़रूरत है। उनमें जो सबसे पहला इशू हमारा चनाब वैली का है कि चनाब वैली को सूबे का दर्जा दिया जाए और चनाब वैली को पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। इन दो मुद्दों पे जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो आने वाले वक्त में सेमिनार करेगी, लोगों को अवेयरनेस देगी कि चनाब वैली में सूबे का दर्जा क्यों होना चाहिए और पहाड़ी स्टेटस क्यों होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है वो पावर प्रोजेक्ट्स जो चनाब वैली में बन रहे हैं और पावर जो है चनाब वैली में अनशेड्यूल कट लग रहे हैं। गुज़श्ता 70 सालों से जितने भी नुमाइंदे चनाब वैली से असेंबली में पहुँचे या पार्लियामेंट में पहुँचे, तो उन लोगों ने चनाब वैली की कोई भी नुमाइंदगी नहीं की, क्योंकि अगर वो चनाब वैली की नुमाइंदगी करते तो आज चनाब वैली को बिजली फ्री होती। कैसे फ्री होती? क्योंकि चनाब वैली एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे बिजली सबसे ज़्यादा बनती है और सबसे ज़्यादा बनने की सलाहियत है। अभी 5 प्रोजेक्ट जो हैं ज़ेरे तामीर हैं। इससे पहले बगलियार प्रोजेक्ट, दूलहस्ती प्रोजेक्ट, ये बनकर बिजली जो है हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में पहुंचती है। लेकिन यहाँ से चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे वो असेंबली का मेंबर हो, उन लोगों ने ना ही असेंबली में इस चनाब खिते की नुमाइंदगी की और ना ही पार्लियामेंट में। हम लोगों को अवेयरनेस देंगे आने वाले वक्त में। यहाँ ज़िला डोडा में एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा कि चनाब वैली को सूबे का दर्जा दिया जाए, चनाब वैली को पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। चनाब वैली में जितनी भी बिजली बनती है पहले चनाब वैली को फ्री बिजली दी जाए और फिर रियासत को बिजली फ्री दी जाए, क्योंकि 38,000 मेगावाट जो है जम्मू व कश्मीर की रियासत जो है वो बिजली बनाने के अहल है। और मैं उन नुमाइंदों को भी बज़रिया मीडिया ये कहना चाहता हूँ कि उनसे भी आप सवाल कीजिए कि अगर आप 5-5, 10-10 साल से असेंबली में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अगर आप यहाँ से चुन कर गए तो क्या एक दफ़ा भी आपने चनाब वैली का जिक्र रियासत की असेंबली में किया कि रियासत में चनाब वैली को जो है बिजली फ्री होनी चाहिए। NHPC जो इस
जो इन प्रोजेक्टों को रियासत में बनाती है। 100% एम्प्लॉयमेंट जो है बाहर बैरून रियासत से लोगों को लगाया जाता है। मैं जम्मू व कश्मीर की रियासत के उन मेंबरान से कहना चाहता हूँ, क्या आपने असेंबली में कभी ये सवाल उठाया? क्या बिल लाया आपने? नहीं लाया आज तक। उनको बिल लाना चाहिए कि चनाब वैली में NHPC में रिजर्वेशन जो है लोगों को 50% मिलनी चाहिए, ताकि रियासत के लोग भी NHPC में एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें। बाकी यहाँ चनाब वैली में आने वाले वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इन मुद्दों पे जो है ज़िला सतह पे भी एहतजाज करेगी, और उसके बाद यहाँ से जाकर सेक्रेटरीट का भी घेराव करेगी, और अगर वहाँ भी बात नहीं बनेगी तो जंतर मंतर पे वहाँ जाकर भी हम एहतजाज दर्ज कराएंगे। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन फंडामेंटल राइट्स को हासिल करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चनाब वैली की जो इकाई है वो पूरी कोशिश करेगी। बाकी मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि फेसबुक पे आने से पहले जिन एम्प्लॉय लोगों को आप कुछ लोग जो हैं टारगेट कर रहे हैं, उनको बदतमीज़ी से पेश कर आते हैं, ये जो है इस इखलाकी गिरावट में अपनी बच्चों को मत लाओ। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल रखो, उनके पास जाओ। अगर वो आपके काम नहीं करते हैं, अगर वो आपसे रिश्वत मांगते हैं, तो उसके लिए रियासत में मुख्तलिफ अदारे बने हैं, जैसे ACB बना है, एंटी करप्शन ब्यूरो बना है, विजिलेंस बना है, CBI बना है। इसके लिए जो है उनके पास जाकर उन एम्प्लॉय लोगों को वहाँ पे आप उन दरवाज़ों पे पहुँचा सकते हो, बनिस्बत उसके कि आप इखलाकी गिरावटों में गिरकर उनको बदतमीज़ी से पेश आओगे, जिससे जो है आम लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं। क्योंकि फिर जब एक छोटा सा आदमी किसी भी दफ्तर में जाता है, उसको इसलिए वो एम्प्लॉय नाकार देते हैं कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल उस आदमी के साथ जुड़ा होता है जो इखलाकी गिरावटों में मुलव्वस होता है, जो बदतमीज़ी से पेश आता है। और एक बहसते इंसान जो है वो इखलाकी तौर पे उसका बुलंद विकार होना चाहिए, बुलंद कद होना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। आने वाले वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है चनाब वैली की है हकीकी नुमाइंदगी करेगी, वो असेंबली में भी करेगी, वो पार्लियामेंट में भी करेगी, वो ज़िला की हेडक्वार्टर पे भी करेगी, DC ऑफिस का घेराव भी होगा, सेक्रेटरीट का घेराव भी होगा, और जंतर मंतर पे भी धरना होगा। इंशाल्लाह इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत